नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो चाल, समय और दूरी का ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो केवल रेलगाड़ी के लिए ही लागू होती हैं और इसी में इन्हें लागू करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं उसके लिए उस चाल, समय और दूरी में ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए मैंने सोचा कि अलग से इसके लिए एक वीडियो बना देते हैं और ये आपके सामने है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में चाल, समय और दूरी में क्या क्या चीजें हैं जो प्रभावित होती हैं। चाल, समय और दूरी में से एक तो दूरी प्रभावित होती है और एक प्रभावित होती है चाल। दोनों ही चीजों की बात करूंगा मैं यहाँ पे। दूरी किस तरीके से प्रभावित होती है कि हमसे ये पूछा जाए कि एक रेलगाड़ी है और वो किसी खंभे को पार कर रही है। रेलगाड़ी या ट्रेन खंभे या आदमी को पार कर रही है। अब आप ये ध्यान करें कि रेलगाड़ी है, उसे खंभे को पार कर रही है। कोई खंभा खड़ा है और रेलगाड़ी जा रही है यहां से। ये रेलगाड़ी है। अब ये जा रही है इस तरीके से और ये आदमी खड़ा है। अब इसे पार करना है इसे। तो पार करने में लगा समय पूछा जाएगा। समय पूछा जाएगा तो आपको दूरी पता होनी चाहिए कि दूरी कितनी चली, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी पता होगी और चाल पता होगी तभी तो बताएंगे कितने समय में पार करेगी। अब दूरी कहां से निकालेंगे? दूरी तो क्वेश्चन में दी नहीं रही होगी, तो उसके एवज में क्या दे रखा होगा? ये दिया हुआ कि ट्रेन की लंबाई इतनी है। आपको 250 मीटर दे दे या 200 मीटर दे दे या 500 मीटर दे दे, इतनी ट्रेन की लंबाई। तो अब ट्रेन की लंबाई से दूरी कैसे निकालेंगे? देखो, ट्रेन है और ये जा रही है, तो ट्रेन आदमी को कब पार करेगी? जब ये ट्रेन का पिछले वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा और ट्रेन इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे, तभी तो पार करेगी ये इस आदमी को। अब यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी तय करी इसने? देखो, ये इसका आगे वाला हिस्सा है, ठीक है। यहां से ये शुरू हुआ और यहां पे आ गया ये। तो यहां से यहां तक कितनी दूरी है? यहां से यहां तक कितनी दूरी है? जितनी इस ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। जितनी इस ट्रेन की लंबाई है उतनी ही तो दूरी तय करी यहां से यहां तक। आप ये कहें आगे वाला अच्छा नहीं, पीछे वाले हिस्से की बात करेंगे। तो पीछे वाला हिस्सा ट्रेन का यहां से शुरू हुआ और यहां पर आ गया, तो कितनी दूरी तय करी? जितनी ट्रेन की लंबाई है यहां से यहां तक, लंबाई ही तो है ट्रेन की। तो जब ऐसे क्वेश्चनों में दूरी की बात आएगी तो दूरी ली जाएगी जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। जब ये खंबा हो, ये जो खड़ा है, ये चाहे तो खंबा ले लें या कोई आदमी ले लें, तो इस स्थिति में जो दूरी होगी वो क्या होगी? ट्रेन की लंबाई। दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। ये एक स्थिति की बात हुई कि जिस स्थिति में रेलगाड़ी क्या कर रही है? किसी खंबे को या आदमी को पार कर रही है। दूसरी स्थिति क्वेश्चन में इस तरीके से बनती है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, यानी कि एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। अब इसमें भी दो स्थिति होती हैं कि एक तो वो दोनों ट्रेन जा रही हैं समान दिशा में, और दूसरी स्थिति ये होती है कि वो दोनों ट्रेन जा रही हैं विपरीत दिशा में। दोनों ही स्थितियों की बात हम यहां पे कर लेते हैं कि समान दिशा होगी तो क्या होगा? समान दिशा और विपरीत दिशा। तो समान दिशा का मतलब है कि एक ट्रेन जा रही है इस दिशा में तो दूसरी ट्रेन भी इस दिशा में। कैसे? कि ये एक ट्रेन है मान लेते हैं और दूसरी ट्रेन ये है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी ये इधर जा रही हैं, ठीक है। अब ये एक दूसरे को पार करती हैं, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो जो तेज गति से चलने वाली है वो धीमी गति से चलने वाली को पार करेगी।
हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रेन तेज चल रही है, तो ये इस ट्रेन को कब पार करेगी कि जब इसे पार करके ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गई तो हम कह देंगे कि ये इसने इसे पार कर लिया। तो अब इस स्थिति में हमें ये देखना है कि इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी, ठीक है, वही तो दूरी होगी दोनों के बीच की। अब यहां से देखें कि इस ट्रेन का अगला सिरा ये है, ये सिरा कहां तक चला, यहां से शुरू हुआ और यहां तक चला ये, तो इसमें दूरी कितनी तय हुई कि इस ट्रेन की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई। तो जब समान दिशा में है तो दूरी कितनी होगी, दूरी होगी दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई। समझ में आई होगी बात, एक बार और समझ लेते हैं। ये दो ट्रेन हैं, एक दिशा में जा रही है। अब ये ट्रेन तेज चल रही है, हमने मान लिया कि ये ट्रेन तेज चल रही है। तो क्या हुआ कि ये यहां से लेके और पार कब मानी जाएगी, जब इसका पिछला सिरा इसके अगले सिरे की सीध में आ जाएगा, तभी तो पार मानी जाएगी। अब यहां से पार कर गई तो कितनी दूरी चली, तो इसका जो अगला सिरा है वो यहाँ पे से यहाँ तक आया, ये इतनी दूरी तो तय करी, क्योंकि ट्रेन तो फिक्स है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पिछला सिरा ज्यादा चले और अगला सिरा कम चले, दोनों सिरे समान चलेंगे। तो ये इसे पार कर गया तो दूरी कितनी चली, यहां से लेके यहां तक, और ये दूरी कितनी है, ट्रेन ए की लंबाई प्लस ट्रेन बी की लंबाई, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई, ठीक है। और जब ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, इसे भी समझते हैं। विपरीत दिशा में जा रही है इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन तो जा रही है ऐसे और दूसरी ट्रेन जा रही है ऐसे, इसके सामने नहीं बनाऊंगा, अलग ट्रैक पे बनाऊंगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा इनका फिर, है ना। तो ये ट्रेन जा रही है इस दिशा में, ये इस दिशा में, तो इसे कहेंगे विपरीत दिशा। अब ये इस स्थिति में कब पार करेंगे एक दूसरे को, तो ये जब पार करेंगे कि ये ट्रेन तो आ जाएगी यहां पे और ये ट्रेन आ जाएगी यहां पे, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक दूसरे को पार कर लिया। तो इसमें दूरी कितनी होगी, इसमें भी तो दूरी की बात होगी, तो दूरी कितनी होगी इसमें, तो हम ये देखते हैं कि ये वाला सिरा कितना चला, ये वाला सिरा कितना चला, इस ट्रेन को पार किया इसने, और ये वाला सिरा कितना चला, इसने इस ट्रेन को पार किया, ठीक है ना। तो कुल दूरी कितनी चली दोनों ने पार करने में, कि दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई, ठीक है। और एक स्थिति और बनती है इसमें कि जब एक ट्रेन में बैठा व्यक्ति दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करता है। देखो इस स्थिति को हम इस प्रकार से समझेंगे कि एक ट्रेन है इस तरीके से ये, और इसमें कोई व्यक्ति बैठा है ये मलुकसा। अब इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से ये एक ट्रेन आ रही है, तो ये कहा जाए कि इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी ये ट्रेन। तो ये ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो कहां से पार करना शुरू करेगी, जब ये ट्रेन इस स्थिति में आ जाएगी यहां से, तो तब ये शुरू होगी पार करना, इसे यहां से पार करना शुरू होगी। पार कब मानी जाएगी कि जब ये यहां पर आ जाएगी, और यहां से यहां तक आने में इसने कितनी दूरी तय करी, इसका अगला सिरा यहां से यहां तक आ गया, कितनी दूरी है ये, उस ट्रेन की लंबाई तो है, तो इस ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी होगी जो ट्रेन पार कर रही है, न कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है। ये ध्यान देने वाली बात है, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई न होके जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई मानी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये दूरी वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं चाल की, कि जो इसमें चाल प्रभावित होती है जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, तो इस स्थिति में किस तरीके से प्रभावित होती है उसकी बात हम करते हैं। जैसे दूरी प्रभावित होती है उसी प्रकार चाल भी प्रभावित होती है। समय तो लगता ही है दोनों ही स्थितियों में, लेकिन दूरी और चाल में अंतर आता है। वो किस तरीके से आता है ये हम जान लेते हैं। चाल जो प्रभावित होती है वो दो स्थितियां हैं इसमें।
चाल की दो स्थितियां हैं कि एक तो ट्रेन समान दिशा में जा रही है और एक विपरीत दिशा में, एक तो समान और दूसरा विपरीत। अब समान दिशा में ट्रेन जा रही है मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर, अलग अलग ट्रैक पे बनी है, ये इधर जा रही है, ठीक है, इधर जा रही हैं दोनों। अब ये समान दिशा में जा रही हैं तो इसकी निकालते हैं सापेक्ष चाल। यानी एक जो तेज ट्रेन है पीछे वाली, वो आगे वाली ट्रेन को पार करना चाह रही है, तो उसके लिए क्या निकालते हैं, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे कि ये ट्रेन चल रही है मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इस स्थिति में ये देखने वाली बात है कि प्रभावी चाल कितनी है। प्रभावी चाल ये 40 से इसकी 40 से इसकी, ये तो बराबर रहेगी, और 40 होती तो बीच की दूरी समान रहती। लेकिन इसकी 40 है और इसकी 60 है, तो जितनी चाल ज्यादा है यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, 60 माइनस 40 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल ज्यादा है, तो यही चाल तो इसे आगे लेके आएगी। तो इसी चाल को हम क्या कहेंगे, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कैसे चलेगी, तेज ट्रेन की चाल माइनस धीमी ट्रेन की चाल, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी सापेक्ष चाल निकालेंगे जब समान दिशा में है, ये ध्यान रखना है। और जब विपरीत दिशा में चल रही है, यानी ये ट्रेन तो इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, विपरीत दिशा में है, इसकी स्पीड 40 और इसकी 60। तो अब जब सापेक्ष चाल की बात करी जाएगी तो यहां पे ये ध्यान दें कि ये तो 40 से जा रही है इधर और ये 60 से इधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड, दोनों ही तो एक ही दिशा में तो है, ऐसे देखा जाए तो दोनों की चाल किधर है, एक दूसरे की तरफ जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या हुआ, दोनों चाल जुड़ जाएंगी। तो इनकी चाल क्या होगी, यहाँ पे तेज ट्रेन की चाल प्लस धीमी ट्रेन की चाल, यानी इसकी 40 है और इसकी 60 है, तो यहाँ प्रभावी चाल हो जाएगी 100 और यहाँ प्रभावी चाल या सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 20। ये दो बातें ध्यान रखनी है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ जाती है तो फिर इन क्वेश्चनों को करने में कोई भी परेशानी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इस पर, वो हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, वो एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। चाल, दूरी और समय का ही सूत्र वो है सवाल, तो हमें पता होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दो चीज पता होना चाहिए, एक तो दूरी पता होनी चाहिए, एक चाल पता होनी चाहिए। चाल हमें उसकी पता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अब क्या पता होना चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए। क्या कर रही है ट्रेन कि एक खंबे को पार कर रही है, तो मैंने आपको बताया खंबे को या व्यक्ति को पार करे तो तय करी गई दूरी कितनी होती है, जितनी ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर। अब सॉल्व कर देंगे, लेकिन फिर भी गलत होगा। गलत क्या होगा, ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि बड़े को छोटे में करना है तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240 गुणा 18 बटे 90 गुणा 5, 0 से 0 कट गई, 9 दूनी 18, ये हो गया 48 बटे 5। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 निम 45, 9 सही 3/5 सेकंड। यानी उस ट्रेन को और उस खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, 9 सही 3/5 सेकंड। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
ध्यान देने वाली बात है, विपरीत दिशा में चल रही है, यानी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। उनकी लंबाइयां दे रखी हैं, यानी ट्रेन ए की लंबाई ये है और ट्रेन बी की लंबाई ये है। ट्रेन बी में बैठे व्यक्ति को ट्रेन ए कितने समय में पार कर लेगी? व्यक्ति कहां पे बैठा है? ट्रेन बी में। मैंने अभी आपको समझाया है कि दो ट्रेन हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, व्यक्ति बैठा है इसमें। तो ये ट्रेन इसे कब पार करेगी? कि यहां से तो शुरू होगी ये, यहां से, और जब यहां तक आ जाएगी तो ये पार किया हुआ माना जाएगा। अब यहां से और यहां तक आने में कितनी दूरी तय करी? जितनी उसकी लंबाई है। किसकी लंबाई? ट्रेन ए की लंबाई। जब बी में बैठा है तो ए की लंबाई और ए में बैठा है तो बी की लंबाई। तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, ये एक दूसरे की अपोजिट हैं तभी तो ऐसे जा रही है। अब दूरी कितनी होगी इसमें? दूरी ट्रेन ए की जो लंबाई है, तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। तो ये हो गया 250 मीटर। अब चाल क्या होगी? देखो यहां पे चाल जो होगी वो चाल क्या होगी कि दोनों ट्रेनें जो हैं उनकी जो चाल है उसका जोड़। क्यों होगी? क्योंकि अभी हम बात कर चुके हैं कि दो ट्रेन जब एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो जो प्रभावी चाल या सापेक्ष चाल जो होती है वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर ही तो आ रही हैं, तो दोनों की जो स्पीड है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो सापेक्ष चाल होगी वो कितनी होगी? 84 और 60, यानी 84 और 60 तो हो जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये मीटर में है तो इसे किस में बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। इसके लिए 5 का गुणा 5/18, 18 अट्ठे 144, यानी ये आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। क्या है ये? सापेक्ष चाल। और ये क्या है? चाल यहाँ पे लगानी है हमें, इससे ही कट गया। ये आ गया 25/4। इसका मतलब हो गया 4×6 = 24। 6 सही 1/4 सेकंड में ट्रेन ए जो है ट्रेन बी में बैठे व्यक्ति को पार कर जाएगी। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां हैं, उनकी लंबाई है, एक की तो 180 मीटर है और दूसरे की 120 मीटर है। उनकी चाल है 50 और 58 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में जा रही हैं। विपरीत दिशा में जा रही है मतलब है कि एक ट्रेन इस दिशा में है तो दूसरी इस दिशा में है। पार करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? अब देखो यहां पर जब दूरी काउंट करी जाएगी तो क्या होगी? दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन जब यहां पे आ जाएगी और ये ट्रेन यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगे, इनका पिछला हिस्सा, तभी तो पार की हुई मानी जाएंगी। तो कुल दूरी कितनी चली? इसके मुंह से इसके मुंह तक। तो क्या हुआ? दोनों की लंबाई कितनी है? 180 + 120 और ये मीटर में है। उसकी जो चाल है जिसे हम कहेंगे सापेक्ष चाल, वो कितनी है? सापेक्ष चाल ये है 50 + 58 यानी 108। तो यहाँ 108 लिख दें? नहीं, क्योंकि ये मीटर में है और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। इसके लिए 5/18 का गुणा 18 छक्के 108 और 6 पंजे 30, 30 मीटर प्रति सेकंड ये इसकी चाल आ गई। तो अब हम चाल यहाँ बस 30 लगा सकते हैं। ये कितना हो गया? 180 और 120 300, 300/30, 30 दाम 300, यानी 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 225 मीटर और 250 मीटर लंबी, अब ये समान दिशा में जा रही हैं। पहले क्या था कि विपरीत दिशा में, और अब ये है समान दिशा में।
यानी एक ट्रेन जा रही है ऐसे तो दूसरी जा रही है ऐसे। उनकी चाल है 48 और 42, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो फॉर्मूला वही, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है कि जितनी दोनों ट्रेनों की लंबाई है, यानी 225 प्लस 250। चाल, सापेक्ष चाल, जब समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल क्या होती है कि तेज चलने वाली ट्रेन की चाल माइनस धीमी चलने वाली ट्रेन की चाल। अभी समझा हमने, तो ये कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये मीटर में है तो ऐसे भी मीटर में चेंज करो, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 5 बटे 18, 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 5 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे क्या लगाएंगे अब 5 बटे 3, तो ये हो जाएगा 475, और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा 5 नीचे, तो 5 निम 45, 55 25, तो 5 15, 3 27 और 1 28, 285 सेकंड। इसे मिनटों में बदलें तो 60 का भाग लगा देंगे, 60 चौके 240, यानी 4 मिनट और कितने बचे 45 सेकंड बचे, तो 45 सेकंड। ये इतने समय में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।